क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ नेचुरल थी या उनकी हत्या की गई है? और क्या इस हत्या के पीछे उनकी खुद की पत्नी सविता अम्बेडकर का हाथ है? अगर उनकी हत्या नहीं की गई है तो उनकी डेथ के पीछे ओरिजिनल रीजन क्या है? आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 दिसंबर 1956 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के 2 दिन पहले डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में उपस्थित थे। राज्यसभा में जाने से पहले डॉक्टर मालवणकर ने उनका हेल्थ चेकअप किया था और उसके बाद उन्हें जाने की परमिशन दी थी। डॉक्टर मालवणकर मुंबई के एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट थे और वे बाबा साहब के एक अच्छे दोस्त भी थे। वे पिछले 6 महीनों से दिल्ली में ही रह रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा में अपना कामकाज पूरा किया और वे अपने निवास स्थान पर आए। बाबा साहब दिल्ली में अलीपुर रोड पर बंगलो नंबर 26 में रहते थे, जो कि किराए का था। 4 दिसंबर की रात में बाबा साहब और नानकचंद रट्टू देर रात तक काम करते रहे। रात ज्यादा होने की वजह से नानकचंद रट्टू बंगलो पर ही रुक गए। नानकचंद रट्टू बाबा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उन्होंने 1940 में ज्वाइनिंग की थी और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण तक उनके साथ रहे थे। सविता अम्बेडकर के भाई और उनके पिता कुछ दिनों से बाबा साहब के साथ रह रहे थे। वे भी 4 दिसंबर की रात में मुंबई के लिए रवाना हुए। 5 दिसंबर 1956 का दिन भी कुछ अन्य दिनों की तरह ही था। सब कुछ नॉर्मल था। नानकचंद रट्टू, जो कि रात में बंगलो पर रुके थे, वे ऑफिस के लिए रवाना हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून का लंच प्रॉपर किया और इसके बाद वे थोड़ा सोने चले गए। रात के 8 बजे जैन प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग 10 बजे तक चली और इसके बाद जैन प्रतिनिधि बाबा साहब की परमिशन लेकर चले गए। डॉक्टर मालवणकर 5 दिसंबर की रात में बम्बई के लिए रवाना हुए। अब घर पर सिर्फ 4 व्यक्ति थे: डॉक्टर अम्बेडकर, नानकचंद रट्टू, सविता अम्बेडकर और उनका कुक सुदामा। बम्बई में बुद्धा एंड धम्मा इस किताब की प्रिंटिंग होनी थी, इसलिए इसकी प्रीफेस को दिल्ली से बम्बई के लिए भेजना था। प्रीफेस को बाबा साहब ने पहले से ही लिख रखी थी और नानकचंद रट्टू ने उसे टाइप किया था, पर बाबा साहब को इस प्रीफेस में कुछ करेक्शन करना था, इसलिए उन्होंने नानकचंद रट्टू से इस प्रीफेस को अपने स्टडी टेबल पर रखने के लिए कहा। नानकचंद रट्टू ने अपना काम पूरा किया और वे घर के लिए रवाना हुए। अब उस बंगलो में केवल 3 व्यक्ति थे: बाबा साहब अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर और उनका कुक सुदामा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा इस किताब की प्रीफेस में कुछ करेक्शन किया और रात को 11:30 बजे सोने चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर का ये एक्ट सविता अम्बेडकर के लिए काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उन्होंने आज तक बाबा साहब को इतनी जल्दी सोते नहीं देखा। बाबा साहब देर रात तक काम करते या फिर अपनी स्टडी करते, पर इतनी जल्दी सोने कभी भी नहीं जाते। पर इस बार वे जल्दी ही सोने चले गए। पर बाबा साहब इस बात से अनजान थे कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली थी। एक महान शख्सियत इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह सविता अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उठाने के लिए गई। तब उन्हें पता चला कि उनका महापरिनिर्वाण हो चुका है। बाबा साहब का ड्राइवर नानकचंद रट्टू को बुलाने के लिए गया। नानकचंद रट्टू आए। उन्होंने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण की खबर सभी को बताई। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को विमान से मुंबई में लाया गया और बम्बई के गुरगांव चौपाटी पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज के दिन चित्तभूमि जहाँ पर है, वहीं पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि उनकी हत्या किसने की और क्यों की। उस समय के अम्बेडकरवादी पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट इस सवाल का जवाब ऐसा देते हैं कि उनकी हत्या उनकी खुद की पत्नी सविता अम्बेडकर ने की है, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या का दोष वे उनकी खुद की पत्नी सविता अम्बेडकर को देते हैं। ये दोष देने के पीछे 4 कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यही है कि सविता अम्बेडकर एक ब्राह्मण फैमिली से आती थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सारी सामाजिक लड़ाई ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी, इसलिए उनके खिलाफ एक छोटी सी चिंगार भी जंगल की आग बन सकती थी। दूसरा कारण ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा यशवंतराव अम्बेडकर ये खुद मानता है कि उनके पिता की हत्या की गई है और ये हत्या किसी और व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी सविता अम्बेडकर ने की है। अगर उनका बेटा ये खुद मानता है कि उनके पिता की हत्या की गई है तो बाकी समाज को मनाना काफी आसान है। तीसरा कारण ये है कि 5 दिसंबर की रात में
घर पर केवल 3 व्यक्ति थे, सविता अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और सुदामा। सुदामा तो एक कुक था, इसलिए उसको राउंड के बाहर बिठाया गया और बाबा साहब की हत्या का सारा दोष सविता अम्बेडकर को दिया गया। चौथा कारण ये है कि दोपहर के समय डॉक्टर मालवणकर और सविता अम्बेडकर साथ में ही घर के बाहर गए थे और शाम को घर पर आए। इसे भी सविता अम्बेडकर के अगेंस्ट एक एलिगेशन के तौर पर यूज किया जाता है। इस बारे में प्रोफेसर विलास खरात कहते हैं कि वे दोनों पंडित नेहरू से मिलने उनके घर गए थे। इस हत्या में कांग्रेस के लीडर और आरएसएस के लीडर भी शामिल है। प्रोफेसर विलास खरात ने इस टॉपिक पर अपनी 2 किताबें भी पब्लिश की है। इस एलिगेशन को तोड़ने के लिए सविता अम्बेडकर कहती है कि मैं अपनी डेली हैबिट की तरह उस दिन भी घर का कुछ जरूरी सामान खरीदना था, इसलिए हम बाहर गए थे और साथ में डॉक्टर मालवणकर को भी कुछ जरूरी सामान खरीदना था, इसलिए हम साथ में घर के बाहर गए थे। ऐसी काफी सारी कंट्रोवर्सीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अराउंड रोटेट करती है। उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोकसभा में 19 खासदारों ने लिखित में मेमोरेंडम दिया था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। इस मेमोरेंडम के जरिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की जांच करने की डिमांड की थी। इसका परिणाम ये हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी का नाम डीआईजी सक्सेना आयोग है। डीआईजी सक्सेना आयोग ने 89 लोगों की साक्ष्य ली, जिसमें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कार्यकर्ता, ये सभी लोग शामिल है। एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड को अपॉइंट किया गया था। इस बोर्ड ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वे जांची थी और बाद में उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। डीआईजी सक्सेना आयोग ने इन सभी साक्षी पुरावों और स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर अपनी खुद की एक रिपोर्ट बनाई और डीआईजी सक्सेना आयोग ने ये निष्कर्ष दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ नेचुरल थी और उनकी किसने हत्या नहीं की है। पर एक इंटरेस्ट की बात यह है कि डीआईजी सक्सेना आयोग को आज तक पब्लिकली ओपन नहीं किया गया है और ना ही इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया था, क्योंकि उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ऐसा मानते थे ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है और इस रिपोर्ट का मिसयूज किया जा सकता है। डीआईजी सक्सेना आयोग का मुद्दा आज भी उठाया जाता है और इस रिपोर्ट को पब्लिकली ओपन करने की डिमांड भी की जाती है। डीआईजी सक्सेना आयोग के निष्कर्ष तो सविता अम्बेडकर के फेवर में थे, पर एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो कि सविता अम्बेडकर को इन सभी एलिगेशन से फ्री करता है। वो एविडेंस है करेक्शन की गई बुद्धा एंड हिज धम्मा इस किताब की प्रीफेस। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने अभी पीछे कहा था कि 5 दिसंबर की रात में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रीफेस में कुछ करेक्शन किया था। तो एक करेक्शन की गई प्रीफेस सविता अम्बेडकर के फेवर में एक एविडेंस की तरह काम करती है। इस प्रीफेस की लास्ट पैराग्राफ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि पिछले 5 सालों से मेरी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव आए थे। कभी कभी मेरी सेहत इतनी खराब हो जाती थी कि डॉक्टर्स मुझे बुझती हुई जोत कहते थे, पर इस बुझती हुई जोत को फिर से प्रज्वलित करने का काम डॉक्टर मालवणकर और मेरी पत्नी के मेडिकल ट्रीटमेंट ने किया। उन्हीं की वजह से आज के दिन मैं ये किताब पूरी कर पाया हूँ। सविता अम्बेडकर कहती है कि ये प्रीफेस मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह प्रीफेस डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति मेरी निष्ठा की एक साक्ष्य है। जो पॉलिटिकल लीडर और सोशल एक्टिविस्ट सविता अम्बेडकर के अगेंस्ट में है, वे ऐसा तर्क देते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण होने से पहले वे बेड रेस्ट के पेशेंट नहीं थे और ना ही डॉक्टर्स ने उन्हें सख्ती से आराम करने के लिए कहा था। वे 5 दिसंबर की रात तक अपनी डेली एक्टिविटी करते रहे, पर वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि डॉक्टर अम्बेडकर की सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अक्टूबर 1956 में, यानी कि महापरिनिर्वाण के 2 महीने पहले, नवल भतेना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए उनके घर आए थे। नवल भतेना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक अच्छे दोस्त थे। नवल भतेना इस मीटिंग के बारे में लिखते हैं, आई लेफ्ट द हाउस with such a saddest feeling that my friends was in journey's end. Even now I hardly believe that he lived a couple of months. नवल भतेना की इस राइटिंग से ही हमें पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की सेहत काफ़ी खराब हो चुकी थी और वे पर्सनली कहते भी थे, मैं केवल अपनी इच्छा शक्ति पर जिंदा हूँ, मेरे शरीर ने तो कब का साथ छोड़ चुका है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्रकार धनंजय कीर भी उनकी डेथ को नेचुरल मानते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे सविता अम्बेडकर की जीवनी पर एक किताब भी लिखना चाहते थे। इस वीडियो में हमने ना सविता अम्बेडकर का सपोर्ट किया है और ना ही उनके अगेंस्ट में हम खड़े हैं। बस हमने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं।